गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th-10th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। हमारे चल रहा था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में तीन भेद मैंने आपको क्रिया विशेषण के बता दिए थे। ठीक है, आज चौथा देखते हैं, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, किसी चीज को स्वीकार करने वाले जो शब्द अपन यूज करते हैं उन्हें कहते हैं स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान होता है उन्हें स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी चीज से, जिन शब्दों से हम यूज करते हैं, किनकी स्वीकृति का यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, अवश्य हो सकता है, जो आपने कहा मैं उसको मान सकता हूँ, अवश्य ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा कर लीजिए, ये सही है। किसी चीज को स्वीकृत किया गया है, किसी ने कोई बात कही और उसको हमने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो कर सकते हो, क्योंकि हमने उसकी बात को स्वीकार किया है, उसने जो राय दी है हमने उस चीज को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये शब्द हमने किस में यूज किए हैं? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में किए हैं। अगला है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। निषेध का अर्थ मैंने बताया है आपको, क्या होता है? निषेध का अर्थ किसी चीज के लिए मना करना, किसी कार्य को न करने के लिए कहना, किस में आता है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। जब तक आपको इन्हीं शब्दों का ही अर्थ नहीं आएगा तो आप इनकी परिभाषा क्लियर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको इनका, आप जो भेद करते हो, जो भी आप शब्द लिखते हो, पहले उस शब्द का अर्थ निकाल लीजिए, फिर उसकी आप परिभाषा आराम से कर सकते हो। तो निषेधवाचक क्रिया विशेषण में जहां क्रिया के निषेध होने का बोध होता है, जहां क्रिया के निषेध होने का, किसी चीज को यहाँ नहीं करना है उसके लिए मना करना, तो उसमें किसका आता है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण आता है। जैसे न, मत, नहीं आदि। किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं कि यह कार्य नहीं करना है, तुम ये कार्य मत करो, न ऐसा कार्य होता, न तुम ऐसा करते, मतलब ना तो ये कार्य नकारात्मकता के रूप में स्वीकार किया गया है। निषेधवाचक नकारात्मकता के लिए स्वीकार किया गया है। किसी चीज में हम मना करते हैं वहां निषेधवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है 6th, लास्ट है ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति का, रीति और विधि ये होते हैं नियम। किस रीति रिवाज अपन नहीं करते कि हमारे ये नियम है, कोई कार्य हम घर पे करते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, सबके त्योहार मनाने का अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग रीति होती है। तो रीति का मतलब क्या है? यहाँ पे नियम कानून। समाज में, हमारे समाज में क्या नियम है और दूसरे समाज में क्या नियम है, उन नियमों को हम क्या कहते हैं? रीति या विधि कहते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता है, मतलब क्रिया, जिन क्रिया शब्दों से, क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं उनसे क्रिया की होने की रीति का, किस प्रकार से वह कार्य हो रहा है और विधि का जो पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीला विनय पूर्वक बोलती है, वह शुरू से ही क्या है? शीला क्या करती है? शुरू से ही क्या है? विनय पूर्वक, मतलब हमेशा विनय पूर्वक बात करती है। जब भी वह बोलेगी विनय पूर्वक, आदर पूर्वक वो शब्दों का उच्चारण करती है। तो शीला के लिए बताया गया, शीला हमेशा ही क्या करती है? उसका नियम, उसकी विधि, उसकी रीति के लिए क्या बताया गया कि वो क्या करती है? विनय पूर्वक बोलती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो विनय पूर्वक शब्द बताया गया है वो किस में आ रहा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। विनय पूर्वक शब्द किस में है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कुछ वर्गों में बांटा गया है। अब वो वर्ग कौन कौन से हैं? निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, कारणात्मक, आकस्मिकतात्मक, प्रकारवाचक, प्रश्नात्मक, आवर्तनात्मक और अवधारक। तो रीतिवाचक शब्दों को कुछ वर्गों में विभक्त किया है। निश्चयात्मक मतलब किसी निश्चित चीज का बोध हमें होता है।
अनिश्चयात्मक रीति और विधि का अनिश्चयात्मक पता होता है। निश्चयात्मक में क्या होता है, किसी रीति और विधि का हमें निश्चयात्मक पता होता है। क्रिया की होने की जो रीति होती है उसका निश्चय पता होता है कि हाँ इनकी यही रीति है, ये यही कार्य करते हैं। अनिश्चयात्मक शायद ये ऐसा कार्य करते हैं, ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये कर भी दें या ना भी करें, तो ये सब चीजें आपको बताई हुई है। निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, किसी कारण के लिए, आकस्मिकतात्मक यानी अचानक से होने वाली, प्रकारात्मक, प्रश्नात्मक, आवर्तात्मक बार बार आवर्ती होना, और अवधारक, ये भी वह वो शब्द आते हैं तो अवधारक में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये क्रिया विशेषण भी आज क्लियर हो गई है। 6 भेद थे, इसके 6 भेद मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।